हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी वैकेंसियों का दौर है और आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मैटर होना चाहिए और वो मैटर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, अभी जो राजस्थान जियोग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दी है और उसमें क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे जैसे समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग लेकर के आ जाएंगी। अभी जो हमारा राजस्थान जीके के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग। पिछली क्लास में हमने चूरू का किला और लास्ट टाइम हमने सज्जनगढ़ के किले के विषय में डिटेल से बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। बहुत ही ज़्यादा फेमस दुर्ग है और इससे संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक बार भटनेर दुर्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये रहा आपका भटनेर दुर्ग। सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है ये और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग के ऊपर हुए हैं भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे और हम डिटेल से देखने वाले हैं। शुरू करते हैं भाई। देखिए, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई धानवन दुर्ग क्यों कहते हैं, ये सभी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। घग्गर नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, क्वेश्चन पूछा गया है। भटनेर दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। पहले इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है भाई, इसमें चुनने का प्रयोग नहीं किया गया, मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना गया है, मिट्टी से निर्मित। ठीक है। इसके जो वास्तुकार या शिल्पकार आपसे पूछे तो वो केकैया हो जाएगा। केकैया वास्तुकार या शिल्पकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक उपनाम भी याद रख लेना भाई, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहते हैं और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भटनेर का दुर्ग होगा भाई। सबसे प्राचीनतम भटनेर का दुर्ग और दूसरे नंबर पर पूछ ले तो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा। इसका निर्माण से संबंधित देखिए, इसका जो निर्माण है वो 3री शताब्दी में यानी कि 285 ईसा में भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसी के नाम पर भटनेर दुर्ग हो गया भाई। इसको हम हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो आगे बात करेंगे भाई। निर्माण की बात आई तो भूपत भाटी के द्वारा 3री शताब्दी में, लेकिन इसका पुनर्निर्माण भी किया गया था और पुनर्निर्माण किया गया था 12वीं शताब्दी में अभयराव भाटी के द्वारा, ये भी याद रख लेना। और सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा भाई? भटनेर दुर्ग है। देखिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग पूछे तो आपका भटनेर दुर्ग हो जाएगा और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक देशी या स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग पूछे तो वो आपका जोधपुर वाला हो जाएगा भाई। याद रख, सॉरी अजमेर वाला तारागढ़ हो जाएगा, याद रख लेना भाई ये चीज़ें। आगे जब उस दुर्ग की बात करेंगे तो और डिटेल से बात करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताए हैं, जो पूछे गए हैं भाई पहले, वो जरूर ध्यान में रख लेना, दोबारा से आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या भटनेर दुर्ग के अंतर्गत दर्शनीय स्थल कौन कौन से भाई, इनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मनोहर पोल, ये एक वैसे हम बात करें तो दरवाजे की बात करेंगे तो एक दरवाजा है ये मनोहर पोल नाम से, और राम मनोहर कछुआ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राम मनोहर कछुआ के द्वारा। शेर खां की कब्र है भाई, यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया, चलो यहाँ पर भी है, यहाँ पे शेर खां की कब्र भी यहाँ पर है जो बलवन का चचेरा भाई था। ठीक है। मामा भाणजा की कब्र यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मामा भाणजा की कब्र। तो मामा भाणजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, वो आगे हम बात करेंगे भाई। मामा भाणजा की कब्र यहाँ पर स्थित है, याद रख लेना। भद्रकाली माता का मंदिर यहाँ पर है, गोरखनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थित है और मुख्य द्वार पर राजा के साथ 6 रानियों की आकृति या फिर कह सकते हैं चित्र अंकित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है भाई। आगे बात करते हैं भाई। देखिए, विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर दुर्ग के ऊपर, तो उन प्रमुख आक्रमणों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आक्रमण हुए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखिए, सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो 1001 ईसा में हुआ है, ईस्वी में, और ये महमूद गजनवी का आक्रमण था, महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर इसके बाद में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और उस समय भटनेर का जो तात्कालिक उस समय का जो शासक था वो था दुलचंद भाटी, ये याद रख लेना भाई, दुलचंद भाटी उस समय शासक था। क्यों याद रखना वो कारण अभी बताऊंगा कि इस समय जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तो उसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहर किया गया था, ये याद रख लेना भाई। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहर
किया गया था। ये कुछ ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही एक मतलब आक्रमण में यही एक ऐसा पॉइंट बनता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बटनेर दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। भाई हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का जो जौहर हुआ था वो कौन से दुर्ग से संबंधित है, दोनों का साथ में, तो वो बटनेर दुर्ग से संबंधित है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो तैमूर लंग की जो आत्मकथा है तुजुक-ए तैमूरी, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। दोबारा से बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, उसमें बटनेर का शासक दुलचंद भाटी। और ये जो याद क्यों रखना है, साका भी बोल सकते हैं कि जौहर हुआ है, इधर केसरिया हुआ था, तो ये जो है ये याद इसलिए रखना कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था भाई। और इसकी जानकारी तैमूर लंग की जो आत्मकथा तुजुक-ए तैमूरी उसमें मिलती है। और इसी तुजुक-ए तैमूरी में भटनेर को भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुजुक-ए तैमूरी के अंदर। इसके बाद में देखिए भाई 1534 में आक्रमण होता है हुमायूं के भाई कामरान का, भटनेर पर आक्रमण होता है। और उस समय भटनेर के जो किलेदार थे वो थे खेतसी कांदल, और ये यहाँ पर शहीद हो गए, कहने का मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, याद रख लेना भाई। फिर 1805 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण होता है बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह द्वारा। 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह का बटनेर पर आक्रमण होता है। और उस समय किलेदार थे जाबता भाटी, और इस जाबता भाटी को इन्होंने पराजित किया। और पराजित किया था, वो दिन था मंगलवार का भाई, जिस समय बटनेर पर सूरत सिंह का अधिकार हुआ था, तो वो दिन मंगलवार का था। इस कारण से इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया, हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया। ये याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस दुर्ग का हनुमानगढ़ दुर्ग नाम क्यों पड़ा भाई, क्योंकि मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने इसको जीता था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, और इनमें से पूछा जा सकता है तैमूर लंग का पूछ लिया जाता है, या फिर ये हिंदू मुस्लिम महिलाओं का जो जौहर हुआ था ये भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। ओके, आगे देखते हैं भाई। अभी मैंने बताया था भाई मामा भाणजा की छतरी, ये मामा भाणजा की कब्र, देखिए अभी आया था यहाँ पर, ये रहा मामा भाणजा की कब्र। तो ये आपके हनुमानगढ़ दुर्ग या फिर कह सकते हैं बटनेर दुर्ग में है। तो मामा भाणजा से संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, एक तो मामा भाणजा की छतरी पूछी जा सकती है, कहाँ पर है भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। मामा भाणजा की मंदिर पूछा जा सकता है, ये बारा और डूंगरपुर। और मामा भाणजा की कब्र की हमने बात कर ली, हनुमानगढ़ में है। तो ये भी तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो बटनेर का दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। आगे जो दुर्ग की बात करने वाले वो है सिवाना दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिवाना से संबंधित भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिवाना का दुर्ग। ये वर्तमान के दृष्टिकोण से बात करें तो बालोतरा में स्थित है, क्योंकि नवनिर्मित जिला बालोतरा है, और पहले ये बाड़मेर में आया करता था। तो ये याद रख लेना भाई, अगर आपको बाड़मेर ऑप्शन में मिले और बालोतरा न मिले तो बाड़मेर करना, अगर बालोतरा ऑप्शन में मिले तो आपको बालोतरा ही आंसर करना है। सिवाना दुर्ग की जब बात करते हैं तो इसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि चारों ओर बहुत सारे वन हैं, चारों ओर बहुत सारे वन है, तो इस कारण इसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थापित है भाई, मतलब पर्वत पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जोधपुर राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हैं उनकी शरणस्थली कहते हैं। जब भी जोधपुर में आक्रमण होता था तो यहाँ पर आकर के वो शरण लिया करते थे सिवाना के अंदर। इसे सिंघाना दुर्ग कहा जाता है, कुमथाना दुर्ग इसे कहते हैं, कुम्मट दुर्ग इसे कहा जाता है, अणलखा दुर्ग इसे कहते हैं, जालोर की कुंजी कहते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। जालोर की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 954 ईस्वी में, यानी कि 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि राजा भोज के पुत्र थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई जो आपको ध्यान में रखने सिवाना दुर्ग से संबंधित। और आगे हम बात करते हैं भाई सिवाना दुर्ग है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए भाई, कल्ला रायमलोत का थड़ा यहाँ पर है भाई, थान जिसे हम कहते हैं कल्ला रायमलोत का थड़ा या थान।
हल्देश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। भांडेलाव तालाब यहाँ पर स्थित है। भाई अभी मैंने आपको सिवाना दुर्ग बताया, ये जो तालाब दिख रहा ना, ये भांडेलाव तालाब ही है। ठीक है, भांडेलाव तालाब यहाँ पर स्थित है। अजीत सिंह का दरवाजा यहाँ पर स्थित है भाई। और जयनारायण व्यास, जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे तो उस समय जयनारायण व्यास को यहाँ पर नज़रबंद किया गया था, जो कि राजस्थान के लोक नायक कहलाते हैं। इन्हें जयनारायण व्यास जी को शेर राजस्थान, माँ साहब, धून का धनी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सिवाना दुर्ग से संबंधित ही जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई। आगे देखिए, सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए हैं भाई, दोनों साके इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन दोनों साकों से संबंधित पूछा जा सकता है भाई। 2 साकों की बात करें तो एक तो हुआ था 1308 ईस्वी में और एक 1580 या 82 है, 1582 मिलता है भाई, 1582 याद रख लेना। ठीक है, देखिए पहले हम 1308 में जो पहला साका हुआ था उसकी बात करते हैं। तो इस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था एक की, और सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुरुग, और जो विश्वासघात किया था वो थे भावला पंवार। ये विश्वासघाती भी कई बार पूछ लिया जाता है भाई। इस समय केसरिया जो किया था, केसरिया वो शीतल देव व सोमदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और रानी मैणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में होते हैं तो साका होता, मतलब ये सिवाना का पहला साका था, सिवाना का पहला साका था। और एक्के का सिवाना पर अधिकार हो गया और एक्के नहीं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया भाई। ये याद रख लेना, ये नाम जरूर पूछे जाते हैं कि सिवाना दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा, तो खैराबाद रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वासघाती पूछा जा सकता है और केसरिया और जौहर से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं भाई। तो पहला जो साका हुआ था वो हुआ था आपका 1308 ईस्वी में। दूसरा साका 1582 में माना जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना। इस समय आक्रमणकारी जो था वो मोटा राजा उदय सिंह था, जोधपुर के थे, और अकबर के आदेश पर इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया था। केसरिया जो हुआ था वो कल्ला रायमलोद के नेतृत्व में हुआ था और जौहर हाड़ी रानी के द्वारा किया गया था। तो ये सिवाना का दूसरा साका था, ये था 1582 ईस्वी में। याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 साके दोनों याद रख लेना, एक 1308 में और एक 1382 में हुआ था। एक में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था और एक में मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के थे, मारवाड़ के। ओके, आगे यहाँ पर एक अमीर खुसरो का कथन है भाई, इस दुर्ग से संबंधित, सिवाना दुर्ग से संबंधित। अमीर खुसरो कहते हैं कि ये राजपूत गजब के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी वे लड़ते रहे। भाई ये सेंटेंस देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये जरूर याद रख लेना। तो इस प्रकार से आज इस लेक्चर में हमने 2 दुर्ग देखे हैं भाई। एक तो हमने बात की थी भटनेर दुर्ग की और दूसरा है सिवाना दुर्ग। दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और दोनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई। नेक्स्ट क्लास में और जो आगे वाले दुर्ग बच गए हैं उनकी बात करेंगे। ये नोट्स कैसे लग रहे हैं भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू।